नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। मध्य प्रदेश में 1 मई से तबादले शुरू होने की पूरी संभावना। आदिवासी इलाकों में शराब तस्करी को बीजेपी शासन से मिल रहा संरक्षण। यूपीएससी 2024 के परिणाम जारी। शक्ति दुबे बनी देश की टॉपर। अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी को लेकर मांगी माफी। फर्जी आईडी से परीक्षा देने पहुंचे गैंग के 3 सदस्य पकड़े गए। संविधान स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित। पीएम मोहन यादव बोले, नए तबादला नीति अगले हफ्ते से कैबिनेट में आएगी। गर्मियों की छुट्टियों में तबादले होंगे ताकि स्कूलों की पढ़ाई पर कोई असर न हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि 1 मई 2025 से प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले शुरू हो सकते हैं। नई तबादला नीति अगले हफ्ते कैबिनेट में पेश की जाएगी। सीएम ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियां, जो कि 1 मई से 15 जून तक है, तबादलों के लिए उपयुक्त समय है ताकि स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित न हो। नई नीति में प्रशासनिक और स्वैच्छिक तबादलों को प्राथमिकता मिलेगी और संवर्ग में अधिकतम 20% तबादले ही किए जा सकेंगे। जिला स्तर पर तबादलों का अधिकार प्रभारी मंत्रियों को मिलेगा। गंभीर बीमारी, लंबे समय से एक जगह पर कार्यरत कर्मचारी और आदिवासी क्षेत्रों में पद स्थापन को प्राथमिकता दी जाएगी। ये फैसला कर्मचारियों की मांग और चुनाव बाद तबादला प्रतिबंध को देखते हुए लिया गया है। विक्रांत भूरिया ने कहा, सरकार की शह पर चल रहा शराब सिंडिकेट। 20,000 करोड़ की तस्करी। महुआ छोड़ बाकी सारी शराबों पर रोक की मांग। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर आदिवासी अंचलों को शराब तस्करी का अड्डा बनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा कि झाबुआ, अलीराजपुर, धार और रतलाम में शराब माफिया का नेटवर्क सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है। उन्होंने दावा किया है कि गुजरात सीमा से लगे इन क्षेत्रों में 7 शराब तस्करी कॉरिडोर सक्रिय है। हाल ही में जोबेट में 1 करोड़ रुपए की शराब जब्त हुई है। भूरिया ने कहा, इस पूरे कारोबार का सालाना टर्नओवर 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। कांग्रेस ने मांग की है कि महुआ को छोड़ अन्य शराबों पर आदिवासी इलाकों में पूर्णतः प्रतिबंध लगे। गुजरात बॉर्डर के सभी शराबी ठेके रद्द कर दिए जाए। तस्करी में लिप्त मालिकों और नेताओं पर कार्रवाई हो। कांग्रेस ने D3 दहेज दारू डीजे के खिलाफ अभियान और तेज करने के ऐलान किए हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर प्रयागराज की शक्ति ने किया टॉप 10 में महिलाओं का रहा दबदबा। कुल 109 अभ्यर्थी हुए सफल। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने 22 अप्रैल 2025 को सिविल सेवा परीक्षा 2024 का अंतिम परिणाम घोषित किया। प्रयागराज की शक्ति दुबे ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। उनके बाद हर्षिता गोयल दूसरे पर और अर्चित पराग डोंगरे तीसरे स्थान पर रहे। इस साल कुल 1009 अभ्यर्थियों ने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए चुना गया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, गुस्से में मैं मर्यादा भूल गया था। फूले फिल्म पर विवाद सेंसर बोर्ड के सुझाव के बाद रिलीज टली। 22 अप्रैल 2025 को फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समुदाय से इंस्टाग्राम के जरिए माफी मांगी। मामला उनकी फिल्म फूले के ट्रेलर को लेकर उठाए जातिवाद विवाद से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने एक कमेंट के जवाब में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। कश्यप की फिल्म फूले समाज सुधारकों ज्योतिबाई और सावित्रीबाई फूले की जिंदगी पर आधारित है। लैपटॉप, नकदी, फर्जी कार्ड के साथ हुआ गिरफ्तार। पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी। भोपाल के मिसरोद थाना पुलिस ने फर्जी पहचान से परीक्षा देने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी में एक बिहार और 2 राजस्थान के रहने वाले हैं। मुख्य आरोपी पटना से फ्लाइट से भोपाल आया था, जिसके पास से सुप्रीम कोर्ट का फर्जी आईडी, लैपटॉप, मोबाइल और नकदी मिली है। 20 अप्रैल को केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ कैंप बंगरसिया में सीबीएसई की परीक्षा के दौरान एक युवक का बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ, जिस पर प्रिंसिपल ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके से सोनू मिश्रा को पकड़ा है। फिर 2 अन्य आरोपी जसवंत मीणा और बबलेश मीणा को भी दबोचा। पुलिस को गिरोह में और लोगों के शामिल होने की आशंका है। पूछताछ जारी है। जैसा कि अभी आपको मालूम है कि परसों सीबीएसई के द्वारा एक कनिष्ठ सहायक वर्ग की एग्जाम ली गई थी, जिसका एक सेंटर था बंगरसिया में। तो यहाँ के सेंटर प्रभारी ने ये रिपोर्ट की थी कि एक व्यक्ति वो बैठा है जो वास्तव में वो नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा कि प्रोसेस ये है कि अगर कोई कैंडिडेट जब अपना बायोमेट्रिक करा लेता है, उसके बाद उसकी एंट्री हो जाती है और वो बायोमेट्रिक जो है सीबीएसई के जो दिल्ली में सेंटर में है वहाँ भेजा जाता है। वहाँ से वेरीफाई होके आता है कि उसका बायोमेट्रिक सही है कि नहीं है। कुछ देर बाद में जब ये आया कि ये इसका बायोमेट्रिक सही नहीं है और जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है ये वास्तव में वो नहीं है जिसने कि फॉर्म भरा है, ये स्पष्ट हो गया। तब इन्होंने एक एफआईआर थाना मिसरौद में कराई है
और उस एफआईआर के आधार पर वहाँ पे जो परीक्षार्थी बबलेश मीणा नाम से बैठा हुआ था, जो कि इसका एड्रेस है ये खिलचीपुर, जिला दौसा, थाना सलेमपुर का है, और ये बबलेश मीणा के नाम से बैठा हुआ था। इसके जो फिंगरप्रिंट, जो इसका फिंगर है, इसके जो बायोमेट्रिक्स हैं, जब इसका मिलान नहीं हुआ, ये स्पष्ट हो गया कि ये बबलेश मीणा नहीं है और इसके खिलाफ एफआईआर हुई। तब बबलेश मीणा को गिरफ्तार किया गया और जब हमारी पुलिस की टीम ने पूछताछ की तो आप जो सामने देख रहे हैं ये सब उनसे जब्त हुआ है। तब ये पता चला कि जो बबलेश मीणा के नाम से बैठा है वो वास्तव में सोनू मिश्रा पिता श्री लाल मिश्रा है और ये पटना का रहने वाला है और एक्चुअली इसका जो डोमिसाइल है मधुबनी भी है। भोपाल में संविदा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। टीकाकरण, गर्भवती जांच और शिशु सेवाएं रुकी। पुराने वादे पूरे न होने पर हुआ विरोध। प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन किया। मंगलवार को चिकित्सालय 1250 परिसर में आयोजित इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से जुड़े 32,000 से अधिक NHM कर्मचारी शामिल हुए। संघ ने बताया कि चरणबद्ध आंदोलन के तहत अब से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत हो चुकी है। हड़ताल की वजह से राज्य भर में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है। टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की जांच, NRC, NSCU और NCD जैसे जरूरी कामकाज प्रभावित हुए हैं। संघ का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणाओं और सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी संविदा नीति को 2023 के अनुसार उन्हें अब तक कोई लाभ नहीं दिया गया है। इसके चलते वे मजबूर होकर हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों ने ये भी मांग की है कि उन्हें NPS की सुविधाएं दी जाए। संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। जितेंद्र सिंह भदौरिया, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का। निश्चित ही तौर में आप सभी उससे अवगत होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने महापंचायत बुला करके हम लोगों के लिए घोषणा की थी और जिसमें NHM को नोडल बनाया था, जिसके तहत सामान्य प्रशासन की नीति हम लोगों के लिए जारी की, परंतु NHM विभाग के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2 साल हो जाने के कारण भी हम लोगों को आज तक NPS का लाभ नहीं दिया गया है, ग्रेजुटी का लाभ नहीं दिया गया, एनकम्पास नीति नहीं दी गई है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दिया गया है और उल्टा हम लोगों की EL मेडिकल कम कर दिया गया है। यहाँ तक है शोषण का अप्रेजल भी हम लोगों को लागू कर दिया गया है। तो मैं शासन प्रशासन से यह पूछना चाहता हूँ, क्या शासन प्रशासन हड़ताल तक का इंतजार करता है कि 2 साल में हम लोगों की फाइल उन्होंने क्यों नहीं पढ़ी, क्यों हम लोगों को NPS का लाभ नहीं दिया गया? और निश्चित ही तौर पर जब हम हड़ताल करने का प्रयास करते हैं, हड़ताल करते हैं, तो शासन प्रशासन कहता है हम तुम्हारी मांगें करने जा रहे हैं, हम ऐसा करने जा रहे हैं, परंतु संविदा कर्मचारी हर बार ठगा महसूस करता है। और जब चुनाव आता है तो हम लोगों को कागज़ पे एक नीति दी जाती है। 2018 में भी एक नीति लागू की गई, उसका लाभ संविदा कर्मचारियों को नहीं दिया गया। 2023 में भी एक नीति दी गई, उसका लाभ NHM के लोगों को नहीं दिया गया था। हम लोग स्वास्थ्य जैसे महकमे में काम कर रहे हैं, यहाँ दिन रात हम लोग ग्रामीण सेवाएं दे रहे हैं, परंतु उसका लाभ हम लोगों को जब मांगने जाते हैं तो बिल्कुल ठगा महसूस करते हैं। ये बताइए, प्रदेश में ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।